इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे स्टूडेंट्स को एडमिशन देती थी, उनकी रेशियो जो है एम्बेसी इंटरव्यूज की ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी। एक तो आप डिपेंडेंट सिर्फ रिसर्च प्रोग्राम्स और पीएचडी पे लॉ हुए हैं, मास्टर्स कोर्स पे जो है वो उन्होंने इसको खत्म कर दिया है, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि उनको सिर्फ अब स्टूडेंट्स चाहिए। उसके बाद वाई यू हैव सिलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी, क्या आप इस यूनिवर्सिटी को क्यों सिलेक्ट किया, जिसमें भी आप जा रहे हैं उसकी डेफिनेटली वहाँ पे और यूनिवर्सिटीज भी हैं उस एरिया में, आपने इसको क्यों खास तौर पे जो है वो अहमियत दी है, इसमें क्यों आपने एडमिशन लिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम इस वीडियो में जो है ये बात करने जा रहे हैं, बड़े कान खोल के समझने वाली बात है, ये सुनने वाली बात है जी। सैम भाई, इसके ऊपर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अभी सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है वो इंटरव्यूज को डिस्कस करेंगे, जो एम्बेसी इंटरव्यूज आ रहे हैं उसकी क्या वजूहात हैं उसके इंटरव्यूज आने की, और उसके बाद उसको क्लियर किस तरीके से करना है, उसके बाद हम कुछ ऑप्शंस पर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद यूके प्रीवियसली क्या करता रहा है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे जी। द फर्स्ट पॉइंट है MOI, ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था या होता था, अब वो चीज़ें जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं, वो सिनेरियोज बहुत जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से लिमिटाइज कर दिए गए हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो MOI लेना, एक्सेप्ट करना जो है उसको ख़त्म कर दिया है। और स्टूडेंट में उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सर ये थी कि नॉन जेन्युइन स्टूडेंट उसकी वजह से जा रहा था, क्योंकि कोई टेस्ट नहीं था, जिसने 2 साल पुरानी डिग्री की या 3 साल जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी, मतलब विदाउट टेस्ट स्टूडेंट्स जा रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जिनको वहाँ जाके बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्लास में प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, उसके बाद उनकी जो है वो क्लास में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज ने उसको मॉनिटर करते हुए उस पर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस की है। और अब क्या होगा कि अब जिन स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज आ रहे हैं उसमें अगर हम इसको उसका एनालिसिस करें तो उसमें भी वो यूनिवर्सिटीज ज़्यादा हैं जिसमें जो MOI एक्सेप्ट करती थी या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे स्टूडेंट्स को एडमिशन देती थी, उनकी रेशियो जो है एम्बेसी इंटरव्यूज की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। तो अब जो है क्या होगा, एक तो ये है कि स्टूडेंट अगर इस पे फिर भी जाना चाह रहे हैं तो अपना प्रॉपरली इंटरव्यू की प्रिपरेशंस करके जाएं, ताकि यह है कि इस चीज़ को अवॉइड किया जा सके। ये बहुत ही मेजर पॉइंट है, आपने बड़े डीपली आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब अदर भी टेस्ट हैं, लैंग्वेज सेट है, ऑक्सफोर्ड टेस्ट है, मैनी अदर टेस्ट, ऑनलाइन जो टेस्ट है, ये रीजन हमें भी पता है, सबको पता है क्या होता रहा है, और नेक्स्ट इस वजह से हमें कौन कौन से इश्यूज और प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं। वेरी गुड पॉइंट जी। इस वक्त जो यही एक है कि स्टूडेंट जो है सेंटर पे टेस्ट करें, जो बार बार हम अपनी हर वीडियो में कह रहे हैं कि पीटी आईएलटीएस यार, इसके अलावा और कोई टेस्ट ना करो। बिल्कुल ठीक, बेहतरीन है। दूसरा मेरी नजर में एक पॉइंट है सैम साहब, वो है डिमांड एंड सप्लाई रूल। जब जिस कंट्री की अगर बात करें ना, स्पेसिफिकली यूके को साइड पे करें, हम अगर बात करें किसी भी कंट्री की, लाइक कनाडा की अगर बात कर लें, या वहां पे डिमांड जब पूरी हो जाती है ना, तो वो कंट्री ऐसे आंखें दिखाना शुरू कर देती है। उन्होंने अपने हिसाब से रूल्स इंप्लीमेंट कर देने शुरू कर देने, जिस तरह लीनियर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब डिमांड एंड सप्लाई मेरे ख्याल में ये है कि यार वो स्पेसिफिक एरिया जितना भी था ना यूके का, अब वो बनना शुरू हो गया है। अब जिसकी बेस पे उन्होंने अपने ना थर्मामीटर लगा दिए हर लिहाज जी। तो मैं इसके अंदर एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सर, कि जैसे कोविड के बाद सपोज उन्होंने डिसाइड किया कि हमें जी टोटल जो है वो 1 लाख लोग चाहिए, ठीक है, लेकिन अब हुआ ऐसे कि अब उसमें स्टूडेंट्स को डेफिनेटली उन्होंने प्रेफर किया, लेकिन साथ में जब डिपेंडेंट्स एक स्टूडेंट के साथ 3 भी डिपेंडेंट्स गए हैं, 4 डिपेंडेंट्स भी गए, पूरा खानदान चला गया, खानदान चला गया, एक पूरी फैमिली जैसे मूव हुई, तो उस केस में जो अकोमोडेशन के इश्यूज थे वो राइज हुए, और उसमें जो है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का जो है अफेक्ट हुआ। अब उस पे एक डेफिनेटली आपको पहले भी पता है, पहले हम वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, एक तो आप डिपेंडेंट सिर्फ रिसर्च प्रोग्राम्स और पीएचडी पे लॉ हुए हैं, मास्टर्स कोर्स पे जो है वो उन्होंने इसको खत्म कर दिया है, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि उनको सिर्फ अब स्टूडेंट्स चाहिए। वेरी गुड पॉइंट। अकोमोडेशन के साथ साथ जॉब्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत इफेक्ट हो गई थी, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। भाई मैंने तो ये भी देखा था कि वहाँ पे साइन बोर्ड लगाए हुए थे हर शॉप के सामने कि हमें जो है वर्क फोर्स रिक्वायर्ड है। अब वर्क फोर्स भी नहीं दी, अकोमोडेशन के भी इश्यूज हैं, तो इस लिहाज से इन्होंने अब इंटरव्यूज के सिनेरियो और बहुत सारी और भी चीजें जो हम इस वीडियो में नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट।
अब नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही ना खतरनाक सा पॉइंट है, फेक डॉक्यूमेंटेशन। या ये एक हमेशा से मसला रहा है पाकिस्तानियों का भी, और उसके बाद पाकिस्तानियों का खास करके इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी मार्केट को देख रहे हैं। उसमें जो बैंक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फोर्जरी होती है, उसमें बहुत सारे जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बहुत सारे जो है वो फेक चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट मैनेज करने की कोशिश करते हैं, इंटेंशनली भी कुछ करते हैं, कुछ अनइंटेंशनली, किसी को फर्स्ट टाइम होता है, उनको आइडिया नहीं होता, किसी ने गाइड किया, ठीक है, तो वो मिस गाइड हो जाते हैं। नीम हकीम भी बहुत आगे ना हाँ, हमारी फील्ड में, उनको पता नहीं है रूल्स का हाँ, क्या है, बिल्कुल क्या सही। सिनेरियो, 28 दिन की स्टेटमेंट लगानी है या नहीं लगानी, या हाँ, किस तरह लगानी है। कैसे बिल्कुल सही कह तो रहे जिस हैं। तरह आपने डॉक्यूमेंटेशन का कहा, एक तो फेक डॉक्यूमेंटेशन तो है ही है, कुछ स्टूडेंट ने रीजनल स्टेटमेंट्स भी लगाई होती हैं, उनका पीरियड पूरा होता है, मगर वो डेट ऑफ एप्लीकेशन का वो उनको टेंशन पड़ हाँ, जाती है। टेंशन। वो होता ये है कि स्टेटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज वो कहते हैं जी कि जब मैंने अपॉइंटमेंट में जाना है तो मेरी 28 दिन की स्टेटमेंट हो जाएगी। वो डेट ऑफ एप्लीकेशन जिस दिन वीजा फीस पे कर रहे होते हैं वो उसको काउंट नहीं कर रहे होते। हालांकि रूल ये है कि जब आपने एम्बेसी की पेमेंट करनी है उससे पहले 28 दिन आपकी स्टेटमेंट मैच्योर हो चुकी हो, देन आप वीजा फाइल कर सकते हैं। ये बात नहीं पता जो नीम हकीम लोग हैं। हाँ, ठीक है, तो एक उन चीज़ों को जो है वो अवॉइड करें। दूसरा ये है कि अब हर एक का एक्सपीरियंस, एक्सपोजर जो है वो फील्ड का अपना होता है, ठीक है, तो कोशिश ये करें कि जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के उनसे आप राय लें, ताकि आप लोगों का जो है ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो कम हो सके। भाई इसके मसले बड़े हैं। हाँ। बैंक स्टेटमेंट की बेस पे अगर आपका रिफ्यूजल आता है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आकड़ जाती हैं फंड के मामलात में। हाँ, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, 10 ईयर के लिए बैन हो सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। वो पूरा का पूरा फ्यूचर उस बेचारे का वो साइड पे हो गया। हाँ जी, बिल्कुल तो ऐसे इस तरह की चीजें हैं, तो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इसको देखना चाहिए जी। ये तो कुछ पॉइंट्स थे ना जिसकी बेस पे अपना एम्बेसी ने जो है आंखें खोली हैं और वो इंटरव्यूज लेना शुरू कर दिए हैं, वेरिफिकेशन जाने शुरू हो गई हैं। इवन के तो बैंक स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन नहीं होती थी, इवन के एजुकेशन डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन नहीं होती थी, अब तो सारा कुछ हो गया। अब इससे बच्चा कैसे जाए, हम किस तरह बचाएं, ये मुझे बताएं। अब इंटरव्यूज की किस तरह तैयारी की जाए, या कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें स्टूडेंट्स को इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, और वो इसको किस तरह लेकर चले, या इंटरव्यू का वो कौन सा ऐसा चीज है वो किसके लिए स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन पूछते हैं, आया कि वो जो है जो सिलेबस से हटके तो क्वेश्चन तो नहीं होती। इसके बारे में मुझे बताएं। जी बिल्कुल ठीक है सर। उसमें मैं आपके स्टूडेंट के सामने 5 से 6 डोमेन्स रख देता हूँ कि इस डोमेन्स में क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया आपका, आपका फैमिली के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, आपसे के बारे में पूछते हैं फर्स्ट। जो उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट डोमेन आती है, दैट इज व्हाई यू हैव सिलेक्टेड दिस कंट्री। ठीक है, आपने यूके फॉर एग्जांपल आपने यूके क्यों सिलेक्ट किया? आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज दूसरे भी हैं, यूएसए भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भी है, आयरलैंड भी है, तो आपने उनको क्यों सिलेक्ट नहीं किया? ठीक है, आपको उसको उनको ये ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि आपने इस कंट्री की क्या ऐसी वजूहत थी, क्या ऐसी खूबियाँ थी जिसकी बेस पे आपने इसको जो है वो सिलेक्ट किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाई यू हैव सिलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी, आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों सिलेक्ट किया, जिसमें भी आप जा रहे हैं उसकी डेफिनेटली वहाँ पे और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं उस एरिया में, आपने इसको क्यों खास तौर पे जो है वो अहमियत दी है, इसमें क्यों आपने एडमिशन लिया। उसके बाद व्हाई दिस कोर्स, कि आपने स्पेसिफिकली ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया और आपका ये लास्ट डिग्री के साथ रेलिवेंसी इसकी क्या है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो खुद सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं करते। वो ऐसा होता है कि भाई जैसे आप कहते हैं कि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं भाई ऐसे हमसे बाहर भेज दो, सारा कोई कंसर्न नहीं, कोर्स कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है, हमारे चीज से कोई लेना देनी, बस हमें बाहर जाना वा, बिल्कुल उसे दिहाड़ी लोनी आ गई। यस, तो उनके लिए फिर प्रॉब्लम्स आते हैं कि उनको ये पता नहीं होता कि इस सब्जेक्ट की रेलेवेंसी मेरे प्रीवियस सब्जेक्ट के साथ, प्रीवियस एजुकेशन के साथ क्या है। तो वहाँ पे जो है वो स्टूडेंट जो है मार खाते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक डोमेन है। उसके बाद जो फोर्थ वन है वो है आपका फाइनेंशियल, कि आपके फाइनेंसिस जो है वो कैसे आपने मैनेज किए हैं, कैसे आप अब खुद की फाइनेंसिंग कर रहे हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है फ्यूचर प्लान्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बड़े गौर से आपने सुनना है। फ्यूचर प्लान्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। फ्यूचर प्लान्स, कि आपके प्लान्स क्या हैं। फ्यूचर प्लान इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपने उनको ये जस्टिफाई करना होता है कि आपके कंट्री में किस तरह इस चीज़ की ज़रूरत है और आप उसमें किस तरह अपना कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, और आपकी जो स्टडी है वो किस तरह आपको पर्सनल ग्रोथ भी देगी, उसके बाद सोसाइटी की ग्रोथ में भी आप हेल्प आउट कर सकते हैं, उसके बाद कंट्री की ग्रोथ में भी आप हेल्प आउट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को जब आप प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं
तो आपका ऐसी कोई वजह नहीं है कि आपका इंटरव्यू जो है फेल हो जाए। और इसके अंदर एक और पॉइंट भी होता है, कोर्स को लेकर आपका जो फ्यूचर पॉइंट्स है वो हाँ। किस तरह अपना फ्यूचर पॉइंट, अपना फ्यूचर बेनिफिट्स या हाँ। फ्यूचर में जो आप डेजिग्नेशन लेना चाह रहे हैं, जो भी आपके फ्यूचर हाँ, प्लान बिल्कुल है, वो किस तरह टैकल करेंगे, इस कोर्स को स्पेसिफिकली रिलेट करना है हाँ जी कि बिल्कुल। भाई ये कोर्स मुझे ये इस तरह फायदा देगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट पे ही स्टूडेंट को वो पकड़ते हैं, और जिसकी बेस पे आपका रिफ्यूजल आता है बड़ा अच्छा खासा। हाँ जी तो वो स्टूडेंट जो जेन्युइन स्टूडेंट है भाई, ये तो पॉइंट तो हर बंदे को देखने हाँ जी पड़ेंगे। गो थ्रू करें। और दूसरी बात, मजे की बात बताऊं, अब यूनिवर्सिटीज ने एम्बेसी से ज्यादा टफ इंटरव्यू लिया करना है, जी बिल्कुल ऐसे ही होगा, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि उनको भी पता है भाईजान हम्म, कि अगर हमारा इंस्टीट्यूट में अगर 100 स्टूडेंट जा रहा है, अगर उसका 10% से ज्यादा अगर रिफ्यूजल आ गया ना, तो उनका कंट्रैक्ट कैंसिल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। बिल्कुल मैं ऐसे। पहले बताता चलूं, ये इनका रूल है। वो ये इस वजह से पिछली दफा अगर हम इवन के अगर हमने जो पॉइंट डिस्कस करना था, यूके का जो इतिहास में क्या लिखा गया है, वो यही था भाईजान। 2009 में जब पॉइंट बेस्ड सिस्टम आया, 40 पॉइंट्स होते थे, इतने वीजे लगे, इतने वीजे, आपकी सोच है लोग है पागल हो जाते थे। अब तो कितनी खुशी नहीं फील कर रहे, हाँ, उनको बिल्कुल पता नहीं कि यार सिंपल सी बात है। हाँ, वो बिल्कुल भाई ऐसे। आते थे ढोल धमाका, हम्म, वो इतनी बारात में नहीं अपना वो ढोल बजाते थे, जब उनका यूके का वीजा लगता था, फिर नाल पिंडा को फलाने चौधरी का मुंडा चला गया, फिर पूरा का पूरा पिंड गया है। फिर आइल्स, फिर तब सैम भाई प्राइवेट कॉलेजेस होते थे, आपकी सोच है 25,000 अप्रोक्सीमेटली कॉलेज बंद किए हैं जब उन्होंने अपनी आंखें खोली हैं, जब उनकी डिमांड पूरी हुई है। तो आइल्स भी हुआ, फिर कॉलेज बंद हो गए, अब तो इंस्टीट्यूट ही है ना। अब अगर देखा जाए कोविड के बाद तो यूनिवर्सिटीज हैं और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, इतनी 1000 फीस थी। तो पहले तो ये सीन रहा था कि 1000-2000 पाउंड टोटल फीस होती थी, 500 पाउंड 1000 पाउंड में तो कैश निकलता था। जब हम पुरानी बातें अगर हम करते हैं तो ये रहा है, हर कंट्री का ये रहा होता है। जब उन बंदों की जरूरत होती है वो लीनियंट हो जाते हैं, फिर वो रिस्ट्रिक्शन शुरू कर देते हैं। जिसने 2013 में यूके ने क्या किया था, आपका पोस्ट स्टडी PSW कैंसिल कर दिया, फिर HSMP खत्म कर दी। तो स्टूडेंट फिर भी गया है मेरे भाई, 13 में गया है, 14 में गया है, 15 में गया है, 16 में किया है, 17 में हमने अल्हम्दुलिल्लाह 18 में इतने स्टूडेंट्स भेजे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, और उन्होंने जाना है जो जेन्युइन स्टूडेंट है। बिल्कुल ऐसे ऐसे जाने वाले को कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, आप उनकी रिक्वायरमेंट सबने एक दिन जाना है। ओहो, हाँ, वो तो जाना ही जाना है। ओके, यूके की बात कर रहे थे हम यूके की बात कर रहे हैं, दूसरा जरा समझ गया था। वो तो हम जा ही रहे हैं। हाँ, वो तो हम जा रहे हैं। तो खैर, मैं इसको इस तरह कहूंगा कि हर एक जिसकी किस्मत में बाहर जाना लिखा है, डेफिनेटली वो जाएगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे अल्लाह ताला के काम होते हैं, उसको कहाँ लेके जाना है। तो ये सिनेरियो है। तो अगर इंटरव्यू के रेलेवेंट आपको प्रिपरेशंस करनी है, हमारा डेफिनेटली एक वेल एस्टैब्लिश इंटरव्यू डिपार्टमेंट है जो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट भी करता है, और उसमें यह प्रैक्टिस स्टूडेंट की कराई जाती है। डेफिनेटली उसमें प्रिपरेशन वगैरह क्या होंगी, सिर्फ प्रैक्टिस होती है अकॉर्डिंग टू द इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स जो कि हमारे ब्रिटिश काउंसिल से ट्रेंड हैं, और उसके बाद उनको आइडिया है कि यूके वे में क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो आप डेफिनेटली, अब उसमें एक चीज़ सर, एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि अब अगर एम्बेसी में टाइम लग रहा है तो उसका एक अल्टीमेटली उसका एक सोल्यूशन भी तो है ना हमारे पास। क्या हम अभी से, फॉर एग्जांपल, अब जो हम जनवरी चल रहा है, तो हम जो है वो सितंबर इनटेक को अभी से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दी है, ताकि अगर वहाँ पे हमारा टाइम लगता है एम्बेसी में 1 से 1.5 माह, तो वो उसको हम टाइमली कवर अप कर सकें। जी बिल्कुल, ठीक है, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कोई भी डिस्कस करना नहीं चाह रहा। हाँ जी बिल्कुल सही। इवन के स्टूडेंट तो कहता है ना कि मुझे भेज दे बस। हाँ जी, मुल्क की हालात ऐसे हैं, जो भी है, जिस तरह भी है, कुछ नहीं होने वाला। हाँ जी, यूके को नहीं आग लगने वाली। यूके पहले भी था, हाँ जी, बाद में भी रहेगा, ठीक है। वो ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं, वो हाँ वीजे जी। वो देगा, मगर अपने आप को उस तरह प्रिपेयर करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये थी आज की वीडियो, और इंटरव्यू के हवाले से स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस है ना, वो हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, उसको आप देख लें। मैक्सिमम कितने क्वेश्चन है स्टूडेंट को प्रिपेयर होने चाहिए, तो आप उसके ऊपर डिस्कस करें। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। दोबारा फिर आपकी खिदमत में एक अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।